हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्यूरियस क्लासरूम। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एक घर का लेआउट दिया गया है और हमें उससे रिलेटेड लीनियर इक्वेशंस बनानी है, बाउंड्री निकालनी है, एरिया कैलकुलेट करना है और लास्ट में कॉस्ट का भी कैलकुलेशन करना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट बहुत लॉजिकल है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। So firstly, read the question carefully. Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter. तो यहाँ हमें दिया गया है एक हाउस लेआउट जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन और लिविंग रूम दिए गए हैं। डायमेंशन के साथ एक डायग्राम भी है। हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है। चलिए सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए। बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दोनों का ही टोटल एरिया है 10x स्क्वायर मीटर। किचन का एरिया है 5y स्क्वायर मीटर और दोनों का सम दिया गया है 95। सो पहला इक्वेशन बनेगा आपका 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है 2x प्लस y इज इक्वल टू 90। अब देखिए टोटल लेंथ हॉरिजॉन्टली कितनी है, डायग्राम को ऑब्जर्व करिए अच्छे से। तो बेडरूम 1 का विड्थ है x, बाथरूम का 2 और किचन का विड्थ है y और टोटल विड्थ है 15। सो दूसरा इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा देखिए, x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ओके, तो हमें मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 13। यहाँ हमें 2 इक्वेशन मिल गई है तो इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि अगर आपको दोनों मेथड आते हैं तो आप इजीली कोई भी मेथड ले सकते हैं। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 13 को इक्वेशन को सॉल्व करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकाल दें यहाँ पर 6 एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 7। सो हमें वैल्यूज़ मिल गई x की 6, y की 7। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके आगे के आंसर भी निकालते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। देखो आउटर बाउंड्री की बात हुई है, जब भी हम पैरीमीटर सॉल्व करते हैं तो बाउंड्री को कंसिडर किया जाता है और एरिया की बात करें तो इंटीरियर जो आपका एरिया होता है वो इसमें कंसिडर किया जाता है। तो बाउंड्री के लिए हमें कुछ नहीं करना, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसकी लेंथ होगी, क्या इसकी विड्थ होगी। तो ऑब्जर्व करने पे लेंथ मिलती है 15 मीटर, ब्रेथ मिलती है देखो आपकी 5 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। ओके, सो पेरीमीटर हो जाएगा आपका। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 12 है, दोनों को ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर हो जाएगा हमारे पास 54 मीटर। ओके, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। ओके, तो आपको यहाँ पर बेडरूम का और किचन का एरिया फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई की वैल्यू का यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ बेडरूम को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखो बेडरूम का एरिया हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर मीटर। ओके, अगर हम बेडरूम को कंसीडर करते हैं यहाँ पर तो आप लेंथ और ब्रेथ देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेंथ होगी आपकी 6 और ब्रेथ होगी आपकी 5, मल्टीप्लाई किया 30 स्क्वायर मीटर, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से बेडरूम 2 भी सेम ही होगा 30 स्क्वायर मीटर। और किचन का एरिया निकालने के लिए आप किचन को ऑब्जर्व करो अच्छे से। वाई की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता ही है 7 है और ब्रेथ इसकी पता है 5 है, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 35 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ गया। चलो चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। यहाँ पर एक चैलेंज आपके लिए ये होगा कि आप लिविंग रूम का कैसे एरिया निकाल सकते हो। तो देखो लिविंग रूम का आप जो रेक्टेंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले आप इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ दे रखी 15 और ब्रेथ कितनी दे रखी देखो 5 प्लस 2 यानी कि 7। 15 इंटू 7 कितना होता है 105 स्क्वायर मीटर। अब 105 स्क्वायर मीटर में से आप क्या माइनस कर देंगे, बेडरूम 2 का एरिया। तो बेडरूम 2 का एरिया हमारे पास अभी निकला था 30 स्क्वायर मीटर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लिविंग रूम का आ जाएगा आपके पास 75 स्क्वायर मीटर। चलिए फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। देखो आपको यहाँ पर टाइलिंग करनी है किचन के अंदर। ठीक है ना, किचन में आपको यहाँ पे टाइल्स लगानी है तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, किचन का एरिया पता होना चाहिए, राइट। थर्ड पार्ट में हमने किचन का एरिया फाइंड आउट किया था, कितना आया था 35 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 50 इंटू 35, बिकॉज जब पर स्क्वायर मीटर में आपका 50 रुपीज़ चार्ज लग रहा है तो 35 स्क्वायर मीटर में कितना आपका चार्ज लगेगा, टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी
50 इंटू 35 इज इक्वल टू 1750। ओके, तो ₹1750 इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टेप बाय स्टेप इस घर के लेआउट का पूरा मैथ सॉल्व कर लिया, इक्वेशंस बनाई, बाउंड्री निकाली, एरियाज़ कैलकुलेट किए और कॉस्ट भी फाइंड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और ऐसे ही लॉजिकल मैथ्स प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।